हरिओम तत्सत। यह मेष लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है, जिसके कारण सूर्य से संबंधित जो लाभ है उसमें कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। अतः आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। चंद्रमा जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में उच्च राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव के स्वामी द्वितीय भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो सिर्फ चंद्रमा का फलादेश क्या होगा? धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए कि चंद्रमा बिल्कुल कमजोर है, अंश बल में 0.3 डिग्री का है। चंद्रमा जो है पहली बात की बिल्कुल कमजोर है और इस पर राहु की दृष्टि है और इस पर शनि की भी दृष्टि है। चंद्रमा यदि अकेले थे तो धन एवं कुटुंब माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो रहा था, परंतु जब शनि और राहु से चंद्रमा द्वितीय भाव में पीड़ित हो जाएंगे तो क्या होगा? धन एवं कुटुंब से संबंधित बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित बहुत नुकसान होता है, धन का संग्रह भी सही प्रकार से नहीं होता है, आंखों से संबंधित परेशानी होगी, मानसिक परेशानी बनी रहती है। तो यहाँ पे चंद्रमा के पीड़ित हो जाने के कारण ही बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप पहले तो चंद्रमा को प्रबल करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु एवं शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने चंद्रमा को तो प्रबल कर लिया परंतु शनि और राहु से संबंधित उपाय नहीं करेंगे तो फिर परेशानी खत्म नहीं होगी। यानी जो ग्रह पीड़ित हो रहा है हमें उसको प्रबल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो पीड़ित कर रहे हैं उनका दान एवं उपाय भी करना पड़ेगा। और ये धन वाले स्थान में समस्या कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्मी मंत्र का जाप एवं अनुष्ठान भी करना पड़ेगा। ये सारी जो कार्य आप करेंगे तब जाकर धन से संबंधित जो परेशानी है उसमें आपको मतलब कि राहत मिलेगी। मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है और आयु भाव के स्वामी है, षष्ठ भाव में विराजमान है, परंतु देखिए मंगल भी बिल्कुल कमजोर है, 0.2 डिग्री के है और राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि, यानी कि जो लग्नेश है वह रोग और शत्रु के घर में चले गए और राहु से और केतु से पीड़ित हो गए। तो क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है, बहुत मतलब संघर्ष भरा जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। और रोग एवं शत्रु के घर में मंगल जाकर राहु केतु से पीड़ित हो गए तो शत्रु पक्ष से परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, कर्ज में भी आदमी फंस जाता है और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और स्वास्थ्य में तो खैर प्रॉब्लम होगा ही, और 2 अंश का मंगल है, राहु केतु से पीड़ित है, तो इसलिए यहाँ पे आपको मंगल से संबंधित जो है आपको मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। अब यहाँ से मंगल 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु ये कब होगा? जब मंगल प्रबल होंगे और राहु केतु का दान और उपाय करेंगे तब। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो बताया गया है वह उपाय करें और इस प्रकार आप अपने परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम चलते बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में पराक्रम के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है, यानी आपकी मेष लग्न की कुंडली में जो बुध जो होते हैं वो अकारक ग्रह के स्वामी होते हैं और यहाँ पंचम भाव में विराजमान है। देखिए बुध यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा? कुछ कठिनाइयों के साथ, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी, अकारक है तो क्योंकि अपने मित्र के घर में विराजमान है। तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, परंतु पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और यहाँ से एक आदर्श भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि आप अपने परिश्रम के बल से आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ बुध को मजबूत नहीं करना है, आपको सामान्य जो उपाय बताए गए हैं सिर्फ वही उपाय आपको करना है। अब गुरु जो है इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, तृतीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है,
भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। तो गुरु यहाँ फलादेश में तो आपको लाभ ही लाभ दे रहे हैं, परंतु बिल्कुल कमजोर है, 28 अंश के हैं। जब हम गुरु जो है यहाँ पर आपको लाभ ही लाभ दे रहे हैं, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं। इसलिए गुरु को जब प्रबल करेंगे तभी इससे संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा। उसके बाद हम शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और पत्नी के भी स्वामी हैं, दैनिक व्यवसाय के स्वामी हैं और पंचम भाव में सूर्य के घर में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ समान कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। परंतु यहाँ भी देखिए, जिस प्रकार गुरु कमजोर थे उसी प्रकार शुक्र भी कमजोर हैं। तो जब हम शुक्र को प्रबल करेंगे तभी तो आमदनी का अच्छा योग बनेगा। शनि जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी है, यानी रोजगार एवं आमदनी के स्वामी हैं और शनि यहाँ पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु जब शनि सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और यहाँ से जब खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण। लेकिन वही शनि जब फिर यहाँ भी तो दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर, तो अब शनि यहाँ विराजमान हो गए तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी, परंतु रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, आमदनी बहुत अच्छी होगी, पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन उसके साथ साथ माता भूमि भवन धन से संबंधित परेशानी भी होगी। अब दोनों एक साथ होगा, इधर से आप कमाएंगे और इधर धन का आपका नुकसान होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से फलादेश को समझना जरूरी है, सिर्फ एक ही भाव या एक ही जगह की दृष्टि से नहीं होगा। भाई शनि यहाँ आपको दैनिक रोजगार में तो सफलता प्राप्त देगा, रोजगार में भी सफलता प्राप्त होगी, आमदनी भी होगी, लेकिन उसी के साथ साथ जितना कमाएंगे वो यहाँ पर धन का नाश भी हो जाएगा उसका, और मानसिक परेशानी भी साथ में हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, वरना परेशानी और भी ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। राहु जो है इस कुंडली में देखिए मंगल लग्नेश के साथ विराजमान है, मैंने पहले भी बताया था, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण व्यक्ति राज रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी भी होती है और जैसे कि खर्च भी बहुत ज़्यादा फिजूल होता है, जिसके कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फिर चंद्रमा पर दृष्टि के कारण, जो कि मैंने पहले भी बताया, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी, माता भूमि भवन घरेलू सुख में भी अशांति। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आपको अत्यंत आवश्यक है। राहु का रत्न गलती से भी आपको धारण नहीं करना है, राहु केतु शनि का। और केतु यहाँ पर क्या है, बाहरी जैसे गुरु के घर में है तो यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे, बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होगा। परंतु केतु जब सूर्य पर दृष्टि डालेंगे और वह चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यहाँ से जब मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का योग हो जाता है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, पेट में भी बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से केतु जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यह भी स्वास्थ्य एवं आयु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, यानी केतु आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का योग बना रहे हैं। तो इसलिए राहु केतु शनि का आपको बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना है, इनका मंत्र जाप नहीं करना है, इनसे संबंधित दान एवं उपाय करना है। सिर्फ जिस समय हम उपाय करने जा रहे हैं, जैसे राहु केतु शनि से संबंधित जब हम उपाय करते हैं, दान पुण्य कुछ करते हैं, तो उस समय सिर्फ 5-7 बार उसका मंत्र बोलना है कि मैं इस ग्रह के लिए कर रहा हूँ। बाकी जैसे बाकी ग्रहों का मंत्र जाप कीजिए, अनुष्ठान करिए, वैसा नहीं करना है। राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करना है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे सारे फलादेश, और आपकी कुंडली में विस्तार से सारे फलादेश लिखकर बताए गए हैं। तो आप उसके अनुसार आगे बढ़ें, नहीं समझ में आए तो फिर फोन कर आप चर्चा कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।